एक तो हमने पढ़ा कि जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है और टपल क्या होता है हमारे पास इम्यूटेबल। वैसे ही बट इनमें एक चीज कॉमन थी कि ये दोनों ऑर्डर में चलते थे, इंडेक्सिंग थी इनमें। जो सेट है हमारे पास, पहली बात तो वो कि वो क्या है हमारे पास अनऑर्डर है, और साथ में उसमें क्या होती है हमारे पास इंडेक्सिंग नहीं चलती। अब ऑन अनऑर्डर है तो इंडेक्सिंग नहीं चलेगी। और वो क्या करते हैं, सिर्फ यूनिक जो हमारे पास आइटम या यूनिक वैल्यूज हम डालते हैं ना सेट में, सिर्फ वही प्रोवाइड करवाता है और कुछ प्रोवाइड नहीं करवाता। मान लो अगर मैं सेट बनाऊं, स्टार्ट होता है ये कर्ली ब्रेसेस से, ठीक है, और इन सभी में जो डेटा होता है वो सिमिलर डाल सकते हो आप। मान लो इसमें भी हम क्या डाल सकते हैं, डिफरेंट डाटा टाइप जो हमारे पास होते हैं उनकी कलेक्शन कर सकते हैं एक वेरिएबल के अंदर। मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हेलो एंड टाइप, आगे मेरे पास पूरी लिस्ट। अब जब मैं इस सेट को यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगी, नॉर्मल प्रिंट में मेरे को क्या लिखना है, सेट। और जैसे ये रन होगा हमारे पास तो सिर्फ कितना आएगी वैल्यूज, जो यूनिक वैल्यूज हैं। और अगर हम देखें तो हमने क्या लिखा था, हमने अर्चना और हेलो कहाँ पे लिखा है, हमारे पास प्रिंट कहाँ पे हो रहा है, अर्चना पहले हेलो बाद में। अच्छा, इसका मतलब ये कि अनऑर्डर है, ये अपनी अकॉर्डिंग आगे पीछे वैल्यूज कर देता है। सेम वैसे ही अगर हमें इसमें चीजें ऐड करनी हो तो हम लिख सकते हैं सेट डॉट ऐड। और ऐड में नॉर्मली जो भी हमें ऐड करनी है चीजें वो लिख देंगे हम, जो भी हमें यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, आगे हमारे पास वैल्यू। अब जब मैंने पहले यहाँ पे रन किया तो मेरे पास क्या आया था, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी सेट की, अर्चना से। अब जब मैंने दूसरी बार किया तो इसने दूसरी बार कहाँ से स्टार्टिंग की, वन से। इसका मतलब है ये अनऑर्डर है, ये कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, कोई भी वैल्यू आगे दे सकता है, कोई भी वैल्यू आपको पीछे दे सकता है। उसके बाद था क्लियर का, तो हो गया था ना कि क्लियर हम क्यों यूज करते हैं, वो सिर्फ वैल्यू अंदर की सारी डिलीट कर देता है और हमारे पास सिर्फ क्या बचता है, नॉर्मली एक सेट की स्ट्रक्चर। अगर वैसे ही यहाँ पे भी मुझे करना हो तो मैं लिखूंगी सेट डॉट। और रिमूव का क्या काम बताया था मैंने कि रिमूव क्या कर रहेगा, हाँ। अब मान लो मुझे यहाँ से जो मैंने सेट बनाया है उसमें से 8 रिमूव करना है, तो नॉर्मली वहां पे 8 लिखो एंड देन रन। हो गया हमारे पास 8 रिमूव। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास सेट ऑपरेशन, ठीक है, वो होते हैं हमारे पास यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंशिएशन और सिमेंटिक डिफरेंस। जो यूनियन होते हैं हमारे पास उसमें क्या बनाएंगे हम, दो सेट बनाएंगे नॉर्मली। अब मुझे क्या करना है, दो सेट बनाने हैं और उन दो सेट को जोड़ना है, वो हुआ यूनियन। मान लो यहाँ पे लिखा मैंने सेट, सॉरी, सेट वन इज इक्वल टू, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यूज लिख दी। ये मैंने इसमें वैल्यू लिख दी एक सेट में। और यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया कि प्रिंट कर दो सेट किसको, वन को। करवा दिया मैंने वन सेट प्रिंट। उसके बाद मेरा अगला है कि मुझे एक और सेट चाहिए, सेट टू इज इक्वल टू। अब सेट टू को मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ, ये सारी वैल्यूज मैंने सेट टू के अंदर दे दी और ये है सेट वन। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे भी लिखूं प्रिंट वन, और सेट टू हो गया, सेट वन लिखना था मुझे यहाँ पे। आया कोई डिफरेंस इसमें, ये रहा हमारे पास सेट वन और ये रहा सेट टू, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला इन दोनों सेटों को जोड़ दो और मेरे पास यहाँ पे वैल्यू दे दो। यूनियन का यही मतलब होता है कि जो हमने डुप्लीकेट टाइम इन दोनों सेटों में वैल्यू लिखी है वो कितने टाइम आएगी, सिर्फ एक बार। सेम इसके बाद आता है हमारे पास इंटरसेक्शन। अगर मैं यहीं पे इंटरसेक्शन करके बता दूं, प्रिंट सेट वन एंड सेट, कंट्रोल सेव एंड देन रन। अब देखो अब क्या आया मेरे पास, सिर्फ जो इन दोनों सेटों में कॉमन वैल्यू थी वही वैल्यू आई, 1 4 5 और 7। सेम अगर मैं वैसे ही यहाँ पे डिफरेंस लगा दूं, प्रिंट सेट वन सेट टू, तो आपको क्या लगता है इसमें क्या चीज होगी, जो कॉमन वाली वैल्यूज थी वो हट गई
और साथ में जो हमारे पास सेट की सारी वैल्यू थी वो भी हट गई। सिर्फ क्या बची, इसकी यूनिक वैल्यूज बनी, सेट वन की ही यूनिक वैल्यू आएगी यहाँ पे आउटपुट। 9 और 6 सिर्फ किसमें है, 9 और 6 सेट वन में है ना 9 और 6। और सेट टू क्या हो गया, पूरा डिलीट हो गया। यूनिक वैल्यू तो इसमें भी थी हमारे पास, जीरो तो इसमें भी यूनिक थी, बट ये थोड़ी ना आई हमारे पास। अब लगा पता कि डिफरेंस में क्या होगा, सिर्फ एक तो यूनिक वैल्यू हट जाएगी, ऊपर से जो सेट टू है वो नहीं आएगा हमारे पास, सिर्फ क्या आएगा सेट वन, और उसमें भी कौन सी वैल्यूज, यूनिक वैल्यूज आएंगी। उसके बाद हमारे पास था अगला, इसको हम बोलते हैं सिमेंटिक डिफरेंस। ये ना सेट टू। अब देखो इसमें कौन कौन सी वैल्यू आई, इसमें एक आया हमारे पास जीरो, एक आया थ्री, और एक आया सिक्स, और एक आया नाइन। तो सिमेंटिक जो हमारे पास डिफरेंस था उसमें क्या आई, जो सेट वन और सेट टू था, कॉमन वैल्यू डिलीट हो गई, और जो इन दोनों में हमारे पास क्या थी, यूनिक वैल्यूज थी, वो इन दोनों की आ रही, जीरो, थ्री और सिक्स और नाइन। ये था हमारे पास सेट का कॉन्सेप्ट। उसके बाद है डिक्शनरी। डिक्शनरी में जो भी डेटा हमारे पास होता है वो होता है की और वैल्यू के पेयर में। तो जब हम की और वैल्यू बनाते हैं उसको भी हम किस में लिखते हैं, सबसे पहले वो भी हमारे पास आता है कर्ली ब्रैकेट में। अब अगर किसी का नाम है, ठीक है, अगर नाम है तो क्या होगा, एक होता है ना रजिस्टर के ऊपर हेडिंग होती है नेम रोल नंबर, तो वो तो यूनिक होता है ना, नेम और रोल नंबर। नेम और रोल नंबर वैसे ही शो होता है, उसके नीचे क्या हो जाता है, सारा डेटा फिल हो जाता है। सेम वैसे ही इसमें भी होगा। मान लो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नेम, और उसके बाद नेम के बाद हमें लिखना है यहाँ पे एज, और एज भी मैंने लिख दी। और एज के बाद अगर मुझे लिखनी है यहाँ पे लोकेशन, और जो कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नन लोकेशन। आ गया हमारे पास सारा डेटा। अब देखो इसमें एक और चीज है, आपके पास है तो ये डिक्शनरी, बट इसमें बीच में और क्या चीजें चल रही है हमारे पास, स्ट्रिंग भी चल रहा है और इंटीजर भी चल रहे हैं। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपको जो एज है वो सेमी कॉलन में लिखनी है या बिना सेमी कॉलन के लिखनी है, सॉरी कॉलन की, यानी कोट्स के, कॉमास के बिना लिखनी है, कॉलम कॉमास के साथ लिखनी है। अगर इंटीजर है, कोई इंटीजर वैल्यू आती है इसमें, वो होती है बिना कॉमा के। अगर इसमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू आएगी तो वो किसमें होगी, कॉमास में होगी। सेम वैसे ही अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊं डिक्शनरी, ये जो नेम है इसको हम की बोलते हैं, और जो ये एबीसी है वो इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सेकंड है कि अगर आपको इस डिक्शनरी में कुछ चेंजेस करने हो, और मान लो एज मुझे 45 नहीं रखनी, तो मैं उसके लिए यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, और इसके अंदर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एज। हम की को इंडेक्सिंग दे सकते हैं, वैल्यू को नहीं दे सकते। और यहाँ पे एज के बाद इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या था 45 था, अब मुझे यहाँ पे 60 लिखना है। हो गया हमारे पास एज अपडेट। वैसे ही अगर मुझे इंडेक्सिंग देनी हो, इंडेक्सिंग अब हम कैसे देते हैं, हम क्या लिखते थे, उनकी वैल्यू लिखते थे ना, मान लो 8 7 6, उसके बाद हमें पता चलता था कि क्या इंडेक्स होगा। अब देखो जब हम स्ट्रिंग में देते तो हम क्या लिखते थे, नेम का पूरा नेम थोड़ी लिखते थे, NAM, अलग अलग का देते थे। और यहाँ पे क्या होगी हमारे पास सीधी, यहाँ पे हम देंगे इंडेक्सिंग सिर्फ किसकी, जो की होगी। आगे उसकी वैल्यू हमारे पास ABC, ये इंडेक्सिंग दी हमने नेम को जिसकी वैल्यू है ABC, ठीक है। ये की और वैल्यू के पेयर में चलता है, प्रॉपर लग गया पता। उसके बाद था हमारे पास बुलियन। अब बुलियन हमारे पास क्या चीज, बुलियन में हमारे पास आते हैं टू, ये हमारे पास एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसमें वैल्यू या तो हमारे पास आएगी ट्रू में या तो आएगी फॉल्स में, ठीक है। ये ज्यादा हम यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ, ठीक है। या मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ
मैंने ए की वैल्यू रख दी यहाँ पे 10 और बी की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पे 20। ठीक है, उसके बाद नॉर्मली मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट कर रही हूँ। और प्रिंट में मुझे क्या लिखना है कि जो ए है वो ग्रेटर देन है किससे, बी से। ठीक है, अब क्या ए ग्रेटर देन है बी से, नहीं है, तो क्या आएगी वैल्यू, फॉल्स। वैसे ही पाइथन में भी हम नॉर्मली ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें। मान लो अगर मैं यहाँ पे बोलूं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं बोलूं यहाँ पे बुलियन, और बुलियन के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूं 0। इसका क्या मतलब हुआ कि जो यहाँ पे वुल है वो क्या है हमारे पास, फंक्शन, जिसके अंदर मैंने क्या लिखा है, 0। 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं यहाँ पे तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, सिर्फ फॉल्स। वहीं अगर मैं इसकी जगह कर दूं 1 तो मेरे पास फिर क्या वैल्यू आएगी, ट्रू। और अगर इसकी जगह, ये तो था हमारे पास 0 और 1 के साथ, अगर मैं यहीं पे लिख दूं सिर्फ स्ट्रिंग ही लिखूं खाली, तो क्या आएगा मेरे पास। अब जब खाली स्ट्रिंग है तो क्या आना चाहिए मेरे पास, ट्रू या फॉल्स, ट्रू क्यों आना चाहिए, खाली है ना वो, उसके अंदर मैंने कुछ डेटा थोड़ी ना डाला है। अगर इसके अंदर, इस बुल के अंदर कुछ डेटा है ही नहीं, सिर्फ खाली स्ट्रिंग है, तब भी फॉल्स आएगा। अब मान लो मैं इस स्ट्रिंग की वैल्यू यहाँ पे लिख देती हूँ ABC, तब क्या आ गया ये, ट्रू। ठीक है, आगे समझ, यही थे हमारे सारे डेटा टाइप।